हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है एनसीईआरटी क्लास 9 के गणित का जो है चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे अध्याय 1 के नंबर सिस्टम का आज जो है हम परिचय पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले परिचय में हमारा क्या आता है, संख्या रेखा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो है संख्या रेखा क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है आपको हम बता दें कि इस वीडियो में जो है थोड़ा लंबी हो सकती है। इस वीडियो में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं क्लास 9 के, उस सारे कॉन्सेप्ट को जो है आज हम पढ़ेंगे। तो भी जो है सीरियल वाइज से हमारा वीडियो देखने के बाद से जो आप लोगों को कोई भी क्लास कोई भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। और क्या है इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन में पहला नंबर में हमको पढ़ना है संख्या रेखा। संख्या रेखा को इंग्लिश में हम लोग जो है नंबर लाइन बोलते हैं लोग। आखिर जो है आपके माइंड में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है। ऐसी सिस्टम जिस पे जो है ऐसी रेखा जिस पर जो हम संख्या को दर्शाते हैं, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। वह रेखा जिस पर धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक अंकित रहता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने जो है एक जो है नंबर लाइन जो है यानी कि संख्या रेखा खींचा है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे किसी भी सेंटर में किसी भी बीच में क्या लिखते हैं लोग, जीरो लिखते हैं लोग। अगर मान के चलिए कि अगर जो है एक गुड्डा हुआ या फिर एक जो है या व्यक्ति हो गया, अगर मान के लिए कि राम हो गया, राम अगर मान के चलिए कि इधर क्या होता है, जीरो का जो है लेफ्ट साइड यानी कि जीरो जो है जीरो के बाएं साइड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। -1 -2 -3 ऐसे ही करके -4 -4 ऐसे ही करते करते क्या होता है, इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और इधर जो क्या होता है दाएं साइड में क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है यानी कि पॉजिटिव नंबर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। और ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाएगा। तो संख्या रेखा में देखें कि कैसे यहाँ पे जो है जीरो के जो है लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या होती है और जीरो के राइट साइड क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको जो है आप खुद का नोट बना सकते हैं। तो उसका खुद के नोट में क्या होगा, वह रेखा जिस पर धनात्मक व पूर्णांक अंकित रहता है उसे क्या बोलते हैं लोग, संख्या रेखा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर हमारा है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या को हम लोग जो है नेचुरल नंबर भी बोलते हैं लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो हम लोग जो है प्राकृतिक में रहते हैं, और कोई भी बच्चा अगर जन्म से अगर जो है थोड़ी थोड़ी बड़ा होता है तो वह जो है गिनती सीखना शुरू कर देता है। तो गिनती कहाँ से गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते करते वह जो अनंत तक गिनती सीख जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, जो प्रकृति से सीखा है, जो प्रकृति से जो भाषा अर्जन किया है मैथमेटिक्स में, जहाँ से वह गिनना शुरू करता है 1 2 3 4, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं लोग। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसका डिफिनीशन होता है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन यह है कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे देख रहे हैं कि कैसे हमने लिखा है, गिनती की संख्या को यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है 1 2 3 4 5, और यह जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए बहुत ही बड़ी क्वेश्चन, बहुत ही बड़ी सवाल यह है कि इसका आखिर सिंबल क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। आप देख रहे हैं कि इसका प्रतीक चिन्ह हमने जो है लिखा है कि नेचुरल नंबर एन होता है। एन कहाँ से आया है, एन जो है नेचुरल नंबर इसका इंग्लिश होता है। इसी के फर्स्ट लेटर एन जो है इसका जो है प्रतीक चिन्ह होता है। तो चलिए इसको थोड़ा हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या को जो है संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है संख्या रेखा पर यहाँ पे जीरो के बाद से जो है शुरू होता है। मान चलिए कि यहाँ पे अगर हमारा जीरो हुआ तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करते करते जो है यहाँ पे जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि यह जो है प्रकृत संख्या जो है अनंत तक जाता है। और कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या को हम कहाँ तक लिख सकते हैं, कितनी प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे लोग कि प्राकृतिक संख्या जो है अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या जो है अनंत तक जा सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। तो ये रही हमारा जो है थर्ड पॉइंट, पूर्ण संख्या। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण का अर्थ क्या होता है, पूरा। जो संख्या पूरा है तो वह क्या हुआ, वह जो है पूर्ण संख्या हुआ।
तो सबसे पहले आप लोग को पूर्ण संख्या को जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम जीके का भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि जीरो की खोज किसने किया। जीरो को खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। जब आदि मानव जब थे उस वक्त, जब आदि मानव जन्मे तो उस वक्त जो है 1 से लेकर 9 तक गिनते गिनते थे, और 9 से गिनने के बाद से डायरेक्ट जो हुआ जो है 11 गिनते थे, क्योंकि उन लोगों को जो है जीरो का ज्ञान नहीं था। जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तब से जो है वो आप 1 से लेकर 9 तक तो हम लोग तो गिनती गिन ही लेते थे 1 से लेकर 9 तक। लेकिन जब जीरो की खोज हुई तो 9 के बाद से हमने जो है 10 भी गिनना शुरू कर दिया, 19 के बाद से 20 भी गिनना शुरू कर दिया, और ऐसे ही करते करते हम लोग जो है अब संख्या जो है क्या हो गई? पूर्ण हो गई, यानी कि पूरा हो गई। जैसे कि देख रहे हैं कि हमने जो है प्राकृतिक संख्या लिखा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने जो इसके पहले भी जो हमने देख लिया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन रुकिए, प्राकृतिक संख्या से पहले अगर हम शून्य लगा दें, प्राकृतिक संख्या के सेट से पहले जब अगर हम शून्य लगा दें तो वह सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लो यहाँ पे देख रहे हैं कि होल नंबर बोलते हैं लो। अब यह हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई, यानी पूरा हो गई। तो देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो है हमने जो यहाँ पे पूर्ण संख्या का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है कि वैसी संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे शून्य से लेकर अनंत तक जा रहा है, इसका कोई और छोर नहीं है। आप जो है आप जिंदगी भर गिनते रहिएगा तभी जो पूर्ण संख्या समाप्त नहीं होगी। और यहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल क्या होता है? डब्लू होता है। डब्लू आखिर यह आया कहाँ से? आसमान से तो नहीं आया है, क्योंकि जो है पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। इसी होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? डब्लू। तो डब्लू जो है होल नंबर का यानी कि पूर्ण संख्या का प्रतीक चिन्ह है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो है संपूर्ण नॉलेज देंगे, आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कहीं भी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे क्लास में अगर 9th क्लास के 10th क्लास के अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो के अधिक से अधिक जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए चलते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। आखिर हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है? और चौथा पॉइंट में क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हमको क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोग इंटीजर्स बोलते हैं लोग। तो इसका डिफिनीशन जानने से पहले सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं लोग। जैसे कि देख रहे हैं कि आखिर जो है पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े कि 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले हम लोग पढ़ा कि यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर के यहाँ पे अनंत तक क्या होती है? अगर इधर हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या होती है। अगर उसी एक के पहले अगर हमने जो है 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वह जो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा, सॉरी पूर्ण संख्या हो जाएगा। जब पूर्ण संख्या हो जाएगा, अगर इस पूर्ण संख्या के पहले कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या के पहले यानी 0 से पहले कौन सी संख्या आती है? सभी तो ऋणात्मक संख्या का सेट है, एक -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी। आप गिनते जाइए पीछे -5 -6 -7 -8, यानी गिनते रहिए। यानी जो भी चीज़ माइनस में आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं लोग, ऋण उसको बोलते हैं लोग। अगर देखते हैं अगर हमारे ऊपर जब कर्ज हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं हम माइनस में चल रहे हैं, यानी घटी में चल रहे हैं। तो क्या हुआ? यही तो संख्या है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे लोग। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग क्या क्या इसका है डिफिनीशन? पूर्ण संख्याओं के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण संख्या है कि नहीं जी? यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो पूर्ण संख्या बोलते हैं लोग। और पूर्ण संख्या के साथ में अगर ऋणात्मक संख्या चली आए, पूर्ण संख्या के साथ अगर ऋणात्मक संख्या चली आए तो उन सभी संख्या को क्या बोलेंगे लोग? पूर्णांक तो बोलेंगे लोग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जैसे में आप देख तो रहे हैं यहाँ पे कितना है? 0 से लेकर ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के साथ यहाँ पे क्या चला है? ऋणात्मक संख्या चलाया है। तो इन दोनों को योग को जब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को एक साथ में अगर ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे लोग? पूर्णांक संख्या बोलेंगे लोग। तो यहाँ पे देख तो रहे हैं, यहाँ पे इसके डिफिनीशन क्या कर रहे हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता, मतलब पूर्णांक संख्या कहलाता है।
इसका चलिए इसका प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, देखिए इसका प्रतीक चिन्ह जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं लोग। प्रतीक चिन्ह इसका जो है जेड से होता है। जेड क्या है, जेड जर्मन शब्द से जाहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जाहल का अर्थ क्या होता है, संख्या। तो ये देखिए कि कैसे जो है आप लोगों को जो है ट्रिक बाई ट्रिक से लाइन बाई लाइन से आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ पे जो है न्यूज़ अपडेट दी जाती है, जो भी जो है यहाँ पे जो है पढ़ाई जाती है, और जो एकदम जो फैक्ट पढ़ाई जाती है, तो इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। 4 तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा यह वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। चलिए हम 5वां पढ़ लेते हैं। 5वां में क्या पढ़ना है हम लोग को, भिन्न संख्या पढ़नी है। भिन्न संख्या का इंग्लिश क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर। तो चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर आखिर होता क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में है, उसे जो है भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे चलिए हम पॉइंट नंबर 5 में जान लेते हैं लोग कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले भिन्न संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं लोग, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं लोग। इसका डिफिनीशन होता है, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/2, -3/4, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं लोग। यहाँ पे क्या है, ऊपर में क्या है, अंश है, और नीचे में क्या है, हर है। तो अंश बीच में बटे नीचे हर, यानी अंश बटे हर के रूप में, यह भी अंश बटे हर के रूप में, यह भी अंश बटे हर के रूप में है। और यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं लोग। तो वो भी जो ऊपर में क्या हो गया, अंश हो गया, नीचे में क्या हो गया, हर हो गया। तो ऐसे में अगर जैसे कि काउंटिंग नंबर भी क्या है, फ्रैक्शन का रूप होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 0 भी क्या है, 0 भी क्या है, फ्रैक्शन है। यहाँ पे 0 के नीचे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोगों को परिमेय संख्या जो है क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को जो है क्लास 9th वाले भी देख सकते हैं, क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं लोग। और परिमेय संख्या को सबसे पहले हम लोग जानने की जरूरत है कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोग रेशनल नंबर बोलते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेशनल नंबर जो है किस शब्द से लिया गया है। रेशनल शब्द जो है रेशियो से बना हुआ है, रेशियो से बना हुआ है। रेशियो का अर्थ क्या होता है, अनुपात, और अनुपात का अर्थ क्या होता है, बट्टे, यानी कि P/Q। और P/Q किसका रूप होता है, भिन्न का रूप होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो हम लोग जो है डिफिनीशन पढ़ लेते हैं लोग। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 6/7, यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, P/Q के रूप में है कि नहीं, जहाँ पे P क्या है, यहाँ पे 6 है, और Q क्या है, 7 है। 3/4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक भी क्या है, एक क्या है, एक भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। √49 क्या है, √49 भी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन यह चल रहा होगा कि आखिर यह जो है कैसे जो है आप परिमेय संख्या बता दिए, और परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं लोग, समझने की कोशिश करते हैं लोग। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जो P/Q के रूप में होना चाहिए, किसमें जो होना चाहिए, जो P/Q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ का मतलब क्या हुआ, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q जो है 0 नहीं, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हर में कोई भी 0 नहीं हो सकता है, हर में कोई भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5/6 लिख दिए, तो 5 क्या हुआ जी, 5 यहाँ पे P हुआ, यहाँ पे 6 क्या हुआ, Q हुआ। और P को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, P को जनरली में क्या बोलते हैं लोग, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं लोग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं लोग, हर बोलते हैं लोग। यानी कि जो अंश बटे हर होना चाहिए वो P/Q के रूप में होना चाहिए, और हर में कभी जो है 0 नहीं होना चाहिए। और मान के चलिए कि 5/0 लिख दिए, तो क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यह जो अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या √49 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या है, क्यों है। तो यहाँ पे देख सकते हैं √49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 होता है। तो 7×7 = 49 होता है, तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके बट्टे में क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है। तो P/Q के रूप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो क्या हो गया, 7 भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7 भी क्या है, परिमेय संख्या है।
बहुतों को माइंड में यह जो सवाल चल रहा होगा कि सर आप बताइए कि क्या जीरो परमेय संख्या है कि नहीं है? जीरो परमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसके बटे में क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो यह पी बाई टेक्यू के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे क्यू में बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू में यहाँ पे एक है तो क्या हो गया? जीरो भी क्या है? एक परमेय संख्या है। तो चलिए हम समझते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं कि 49 क्या है? 49 भी क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि 49 परमेय संख्या इसलिए है कि 49 का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। 7 तो 49 होता है। तो यहाँ पे बटे में क्या है? एक छुपा हुआ है। तो यह भी क्या हुआ? पी बाई क्यू का रूप हो गया कि नहीं हो गया? यह भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो यह क्या है? रूट 49 भी क्या है? यह एक परमेय संख्या है। जीरो भी क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में जो एक छुपा हुआ है तो यह भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। एक भी क्या है? एक भी परमेय संख्या, इसके बट्टे में एक छुपा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट जो है परिभाषा की ओर। परमेय संख्या के बाद हम लोग पढ़ना है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या यह होती है जो परमेय संख्या नहीं है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अपरमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं लोग? इरेशनल नंबर। अपरमेय का अर्थ क्या होता है? इरेशनल, और संख्या का अर्थ क्या होता है? नंबर। इसको इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं लोग। इसका परिभाषा यह होता है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें जो है हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू जो हम लोग जो यहाँ पे अनुमानित जो लिखते हैं लगभग में 3.1428 कितना लिखते हैं लोग? 3.248 लिखते हैं लोग। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं लोग? एग्जैक्टली 3.1428 ऐसे लगभग लिखते हैं लोग। तो हमारा क्या हुआ? यह 3.14 यहाँ पे क्या हुआ? अपरमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह जो अशांत होता है, यह जो है बढ़ते जाता है, तो यह क्या हुआ? हमारा इरेशनल नंबर हुआ, अपरमेय संख्या हुआ। और चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसके यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी जो रूट में होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? जो अपरमेय संख्या होते हैं इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 0 यहाँ पे जो है अशांत यहाँ पे है। यहाँ पे देख रहे हैं 101 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 003 है। ऐसी जो संख्या मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलते हैं लोग। चलिए अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग को जो है 8वां पॉइंट पढ़ना है, वह जो है वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या का अर्थ क्या होता है? रियल नंबर। यानी कि आपको हम बता दें कि वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। वास्तविक संख्या दुनिया की जितनी भी संख्या होती हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव में हो, उन सारी नंबर को जो है उसको हम वास्तविक नंबर कहते हैं। वास्तव में वह नंबर है तो उसको हम वास्तविक नंबर कहते हैं। आपके माइंड में आप जितना नंबर सोच सकते हैं, चाहे जीरो हो, चाहे माइनस हो, चाहे बट्टे में हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे जो हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं लोग। तो उसी का परिभाषा थोड़ा देख लीजिए। सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। या फिर आपको हम बता दें कि प्रत्येक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय यानी कि पी बटे क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? और अपरिमेय जो परिमेय नहीं है वो सभी संख्या को क्या बोलते हैं लोग? वास्तविक संख्या बोलते हैं लोग। तो आप लोग देख लीजिए कि रूट 3 क्या है? रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय है। रूट 6 क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें अपरिमेय संख्या भी रहता है। और यहाँ पे 2/3 क्या है? 2/3 क्या है? 2/3 परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग? वास्तविक संख्या बोलते हैं लोग। और आपको सबसे पहले बड़ी बात यह बता दें कि वास्तविक संख्या को यानी कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? किस चीज़ से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं? हम लोग इसको जो है आर से डिनोट करते हैं, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं लोग, आर से दिखाते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले बड़ी बात यह है कि पॉइंट 9 की ओर चलते हैं लोग कि सम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग तो क्लास 2-3 से आप लोग जो है पढ़ते आ रही होइएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। इसमें भी हम लोग को पढ़ना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। पहचानने का नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंतिम में क्या है? 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो यह संख्या जो इस संख्या को जो हम सम संख्या कहते हैं, क्योंकि जो है यह जो है 2 से पूरा जो है कट जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हम लोग को पढ़ना है विषम संख्या। तो चलिए सबसे पहले विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। इसको जो है विषम संख्या का डिफिनीशन यह है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे जो है विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी कि यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक कोई मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि संख्या हम ले लिए कितना, यहाँ पे 9 विषम संख्या ले ली और 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 जगह कितना हो गया 8। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे शेषफल आ गया। तो वहीं जो है जिस संख्या के अंत में जो है हमने जो है एक जो है सब आप लोग समझने के लिए यहाँ पे जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो उस संख्या को क्या बोलते हैं लोग, विषम संख्या बोलते हैं लोग। देखिए देख लिए 1 3 9 है यहाँ पे जिस संख्या के अंत में क्या है 3 5 1, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 1 3 5 7 9 होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगा विषम संख्या। या फिर ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं लोग, विषम संख्या बोलते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं लोग इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे लोग भाज्य संख्या पॉइंट नंबर 11। इस पॉइंट नंबर 11 से पढ़ने के पहले आप लोगों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जानकारी होनी चाहिए आखिर यह जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे अजोड़ भाज्य, इसका मतलब यह हुआ जो भाज्य नहीं हो, जो भाज्य नहीं हो, अजोड़ भाज्य, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग, प्राइम नंबर। इसका डिफिनीशन होता है कि ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं की संख्या से कटती है उसे क्या बोलते हैं लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं लोग। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी कि यह संख्या जो है केवल एक से कटेगी या खुद के संख्या से कटेगी। जैसे हम आप लोगों को जैसे कि एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि मान चलिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो 3 क्या यहाँ पे 1 से कटेगी, 1 3 3 से कटेगी, या फिर खुद की संख्या से कटेगी, या फिर 3 को 3 से हम भाग करेंगे तो 3 कम 3 कट जाएगी। यानी और कोई दूसरा यहाँ पे संख्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 से कटाते हैं लोग, तो शेषफल में कुछ ना कुछ जरूर बच जाएगा। 2 कम 2, शेषफल में कितना हो गया 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो कितना हुआ 1, या फिर स्वयं की संख्या, यहाँ पे स्वयं की संख्या है कि नहीं, 3 का 3 यहाँ पे लिखे, तो एक या स्वयं की संख्या से कटनी चाहिए। तो इसका डिफिनीशन यही कहता है कि ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं की संख्या से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे देख लिखे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, और यहाँ पे क्वेश्चन में यह बार बार रिपीट करता है, बार बार सवाल पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे वो मैट्रिक इंटर का हो, चाहे वो 6 to ऊपर, यानी कि किसी भी या जो है किसी भी एग्जाम में किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। यहाँ पे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पे सम बनी जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे सम क्या है, 2 ही है मात्र। यह जो है आप लोग इसको VBI लगा लीजिएगा, यहाँ पे मोस्ट VBI। यह जो क्वेश्चन में बार बार पूछता है, एक ही सवाल पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है और सबसे सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये रही ना आपकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। ऐसे ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट और जो ऐसे ही ट्रिकी क्लास करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको हम बता दें कि आज से हमारे चैनल पे जो है क्लास 9th की जो है डेली वीडियो अपलोड की जाएगी। तो अब अगर आप लोग क्लास 9th के हैं या फिर क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जो डाली जाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।